जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, मेरे पास ऐसे बहुत प्रश्न आए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारी शक्ति बंध गई है, या हमारी शक्ति को किसी ने बांध दिया है, या हमारे शरीर पर पहले सवारी आती थी किंतु अब वो सवारी नहीं आती है। इसका क्या कारण है और कैसे इस सवारी को वापस लेके आए, इस बंधन को कैसे खोलें। देखिए, आज की वीडियो में तो मैं आपको वो कारण बताऊंगी जिस कारण से आपके शरीर पर सवारी आनी बंद हो गई है या आपकी सवारी बंध गई है। देखिए मित्रों, जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है वो व्यक्ति सामान्य रहते ही नहीं है। वो एक विशेष श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाते हैं, सामान्य व्यक्तियों से एकदम अलग हो जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है उन्हें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। ना ही वो सामान्य व्यवहार से रह सकते हैं, ना ही सामान्य व्यवहार से वो खा सकते हैं, ना ही सामान्य व्यवहार से वो किसी के साथ मिलजुल सकते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं जिस कारण से शरीर पर सवारी पहले आती थी, अब नहीं आती है, या सवारी बंध गई है। देखिए, सबसे पहला कारण और मुख्य कारण होता है, जब शरीर पर सवारी आती है तो हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मुख्य कारण है नियमों का पालन ना करना। और वो नियम ऐसे क्या हैं जो एक सवारी वाले व्यक्तियों को जिनका पालन करना चाहिए। देखिए, जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है उन्हें सबसे पहले इस नियम का पालन करना है कि उन्हें किसी भी सूतक या पातक, अर्थात किसी के यहाँ अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तब सूतक माना जाता है, या किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो वो पातक माना जाता है। तो उस घर का 30 दिन तक आपको भोजन नहीं करना है। आपको किसी भी 13वीं का भोजन नहीं करना है, जो मृत्यु भोज कहलाता है, उसका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आपको शुद्ध और पवित्र रहना है। किसी भी प्रकार के व्यसन का प्रयोग नहीं करना है। और जैसा कि आपने देखा है, सड़क पर भोजन बंटता रहता है, लोग भोजन बांटते रहते हैं, तो लोग लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। अगर आपके शरीर पर सवारी आती है तो वो बंटने वाला भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। किसी के घर का भोजन आपको नहीं करना है। कारण ये, जिनके शरीर पर सवारी आती है उनको बहुत ही शुद्धता के साथ रहना पड़ता है। और अगर आप किसी के घर का भोजन करते हैं और उनके घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है, प्याज लहसुन का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जितने सात्विक रहोगे सवारी का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, शक्ति का प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा, उसमें उतना ही ज्यादा बल भी होगा। और अगर आप इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो शक्ति धीरे धीरे करके आपके शरीर को छोड़ के जाने लगती है। तो इसलिए हर किसी के घर का भोजन आप बिल्कुल ना करें। जहां आपको विश्वास हो कि यहाँ शुद्ध और सात्विक भोजन है, वही भोजन आप करें। बिल्कुल भी लालच ना करें किसी प्रकार का, क्योंकि शक्तियों को लालची व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं होता। झूठ ना बोलें। अगर पुरुष व्यक्ति हैं जिनके शरीर पर सवारियां आती हैं, वो बिल्कुल भी शराब ना पिए। किसी भी प्रकार की मांस का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि मांस और शराब पीने से शक्तियां शरीर छोड़कर चली जाती हैं। जो देवी आती हैं, देवता आते हैं, या कोई भी शक्ति आती है तो वो शरीर को छोड़ के चली जाती है। किसी का अपमान ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कुल देवता और कुल देवी का जितना हो सके उनकी पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। अगर कुल देवता और कुल देवी और पितर आपके प्रसन्न होंगे तो आपके आगे के कार्य भी बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो भी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है वो यही देखती है कि उस घर के पितर भी प्रसन्न है या नहीं। जब वो ये देखती है कि अगर आपके घर के पितर ही प्रसन्न नहीं है तो आप उस शक्ति के ही लिए क्या करोगे। इसलिए शक्तियां शरीर छोड़कर जाने लगती हैं। जिनके शरीर पर सवारियां आती हैं उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान अवश्य करें। जैसे गंगा है, यमुना है, कोई भी नदी, गोमती है,
जहाँ भी आपके आसपास कोई नदी, पवित्र नदी बहती हो, आपको वहां स्नान करना चाहिए। जिनके शरीर पर सवारियां आती हैं, उन्हें अपने गुरु के अलावा किसी के सामने बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि आपको अगर कोई परेशानी महसूस हो रही है और आप किसी और अन्य व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं, या किसी भक्त के साथ बैठते हैं, या तांत्रिक के सामने आप बैठ जाते हैं कि लीजिए हमारे झाड़ा लगा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में वो लोग आपकी शक्तियों को पहचान लेते हैं, तो वो आपकी शक्तियों को बांध देते हैं, या फिर आपकी शक्तियों को उतार कर, जैसे कि आपके शरीर पर दुर्गा देवी की शक्ति आती है, तो उस शक्ति को उतार कर किसी और शक्ति को बैठा देते हैं जो आपका नुकसान करती है। किसी भी प्रकार के मौलवी तांत्रिक से दूर रहना चाहिए जिन भक्तों के शरीर पर सवारियां आती हैं, क्योंकि सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है तो इसको आप बहुत बड़ी बात मानना। आप सामान्य से अलग हैं, आप विरले हैं, क्योंकि देवता ने आपको चुना है, आपसे वो प्रसन्न हुए हैं। आपने पूजा की, आराधना की या नहीं भी की, उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसे गुण देखे या आपकी सात्विकता, आपके नियम कर्म ऐसे देखे जिससे प्रसन्न होकर वो आपके शरीर पर आए हैं। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो सवारियां जाने लगती हैं। देवता धीरे धीरे करके या देवियां आपके शरीर को छोड़ने लगती है, तो आपको ये बिल्कुल महसूस होता है कि हमारी तो सवारी बंध गई है, जबकि वो बंधती नहीं है, वो आपके शरीर को छोड़ के जाने लग रही हैं और आपको इसका आभास भी नहीं है। जिस देवता की सवारी आपके शरीर पर आती है, आप उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करें, उन्हें भोग अर्पण करें, और अगर आप उस सवारी से कोई कार्य कराते हैं तो उस कार्य के लिए भी उस देवी या देवता को भोग अवश्य दें। अगर आप भोग नहीं देंगे तो इस बात से भी देवी या देवता रुष्ट हो जाते हैं। सवारी बुलाना और कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना, इसको आप कैसे मेंटेन रख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। देवी और देवता को प्रसन्न रखना अपने कर्मों द्वारा बहुत कठिन कार्य होता है। और जो एक नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है, देवी या देवता को चरित्रहीनता बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप पुरुष हैं तो पर स्त्री से दूर रहें, और अगर आप स्त्री हैं तो पर पुरुष से दूर रहें। ऐसा कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप अपना मन केवल देवता के, देवी के चरणों में लगाकर रखें, और इस मन में इस बात को बिठा के रखें कि हमारा जीवन केवल उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए समर्पित है। लेकिन गृहस्थ का पालन करना भी जरूरी होता है, तो आप गृहस्थ के नियमों का पालन करें। लेकिन जो गृहस्थ के नियम हैं, अगर आप उनसे बाहर जाकर के कोई गलत कार्य करेंगे तो देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिस कारण से आपके शरीर से सवारी चली जाएगी, आपका शरीर छोड़कर वो सवारी चली जाएगी। आप ये कभी मत समझना कि अगर आपके शरीर पर सवारी आ रही है तो वो आपकी गुलाम है या दास है। अगर वो सवारी आ रही है तो वो हमारी गुलाम नहीं है, हम उसके दास हैं, हम उसके गुलाम हैं। हमें उन्हें मनाना है, उन्हें हमें नहीं मनाना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप पालन करेंगे तो सवारी आती रहेगी, आपके भी कार्य बनाती रहेगी, अन्य व्यक्तियों के भी कार्य बनाती रहेगी। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार दोबारा कहती हूँ कि देवी और देवता और जो शक्ति, जो ऊर्जाएं होती हैं, इन्हें त्रुटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिनकी सवारियां बंद गई हैं, सवारियां नहीं आती हैं, पहले आती थी अब नहीं आती हैं, तो उसके लिए उसका उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल माँ काली, माँ काल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें। वहां पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगी, और आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं।
मैं माँ भगवती से यही मनोकामना करती हूँ कि वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, आपकी झोलियां वो खुशियों से भरती रहे। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।